आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने इन्वेस्टर के 1 लाख का 25 लाख कर दिया, वो भी एक साल में। राधे डेवलपर कंपनी जो कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, उस कंपनी के शेयर्स विद इन अ ईयर 9 रुपए से लेकर 226 रुपए तक जंप कर चुके हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन विद इन अ फ्यू डेज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस पहुंच गई है 15 रुपए पर। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राधे डेवलपर्स के बारे में सब कुछ। आखिर राधे डेवलपर्स का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और तो और कंपनी के शेयर्स की प्राइस 226 रुपीज से 15 रुपए पर क्यों पहुंची, इसके पीछे का रीजन क्या है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको करंटली राधे डेवलपर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राधे डेवलपर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। राधे डेवलपर्स गुजरात के अहमदाबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि डील करती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में और इसी के साथ साथ प्लॉट्स में भी डील करती है। और राधे डेवलपर्स का सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर, और तो और काफी हद तक राधे डेवलपर जो है वो कमीशन से भी पैसे कमाता है। आखिर राधे डेवलपर्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इस बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स के अमाउंट में इतना ज्यादा राइज एंड फॉल कैसे आया। राधे डेवलपर्स के शेयर्स 14 जुलाई 2022 तक इसकी वैल्यू थी 226 रुपीज, लेकिन 14 जुलाई 2022 को राधे डेवलपर्स ने अनाउंस किया बोनस शेयर्स और इसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस किया। बोनस शेयर का रेशियो था 1:1 और स्टॉक स्प्लिट का रेशियो था 10:1। मतलब राधे डेवलपर्स अपने एक शेयर को डिवाइड करने वाले थे 10 शेयर्स में। पहले राधे डेवलपर्स के शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज और अब इसके शेयर्स की फेस वैल्यू हो चुकी है 1 रुपए। जब भी किसी भी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी कम होती है। इस बात को हम लोगों ने IRCTC के स्टॉक स्प्लिट के टाइम पर देखा था। तो राधे डेवलपर्स के शेयर्स एक साल में 9 रुपए से लेकर 226 रुपए पर पहुंचे और 226 रुपए से लेकर अब करंटली 15 रुपीज पर ट्रेड हो रहे हैं। अगर मैं कंपनी के कल की क्लोजिंग की बात करूं तो कल कंपनी के शेयर्स क्लोज होने से पहले 5% के रिटर्न दे चुके थे। राधे डेवलपर्स के शेयर्स ने एक हफ्ते में 20% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 बार अपर सर्किट भी लगे हैं। वहीं पर एक महीने में राधे डेवलपर्स के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर को 60% के रिटर्न दिए हैं और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा स्पाइक भी दिखाई दे रहा है और स्पाइक के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस कंपनी ने 1180% का रिटर्न दिया है और जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कंपनी की शेयर्स की प्राइस सडनली ऊपर गई और फिर थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है। तो क्या लगता है आपको राधे डेवलपर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को भी। जैसे कि आप राधे डेवलपर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली बात, राधे डेवलपर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ का आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होते जा रही है और अगर मैं इसी चीज को इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करूँ तो इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को और इसी के साथ साथ EPS को। जैसे कि आप यहाँ पर EPS को देख सकते हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ साथ कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। राधे डेवलपर्स का 5 साल पहले का मार्केट शेयर था 0.01 का, लेकिन अब ये मार्केट शेयर हो चुका है 0.07% का। ऑल्दो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के नेट इनकम पर जोर डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के नेट इनकम को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो नेट इनकम है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है और अगर मैं इसको इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करूँ तो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है। राधे डेवलपर्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 90% की है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 10.11% की है या अराउंड 11-12% के आसपास की है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ और जैसे कि आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन दो चीज नोट करने वाली ये है कि कंपनी की लायबिलिटीज और असेट जो है उनमें भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। और जैसे कि आप कंपनी के डेट और इक्विटी को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। जहां पर इस सेक्टर का इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो 75% का है, वहीं पर राधे डेवलपर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 10% के आसपास का है। कहां पर 75% और कहां पर 10%, बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन राधे डेवलपर्स का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं और लिक्विड लायबिलिटीज हैं। अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। अब हम चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ और जैसे कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैश फ्लो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सब में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। फिर चाहे कंपनी का नेट चेंज इन कैश हो, नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो या नेट चेंज इन फ्री कैश फ्लो हो। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करेंगे तो राधे डेवलपर्स ने कहीं ना कहीं कभी न कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब हम चलते हैं पीयर कंपैरिजन की तरफ और पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएशन को। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो राधे डेवलपर की पी रेशियो को देख सकते हैं जो कि बाकी सारी कंपनी से कम है, लेकिन अगर आप पीबी रेशियो को देखेंगे तो राधे डेवलपर्स के कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में पीबी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के वोलेटिलिटी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अदर कंपनीज के मुकाबले राधे डेवलपर्स में वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंट डेज में 9 रुपीज के शेयर्स को कन्वर्ट किया था 226 की वैल्यू पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ने ही
वाली थी। अब हम देखते हैं राधे डेवलपर्स के प्रमोटर्स की होल्डिंग को। जैसे कि आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक जो है वो प्रमोटर्स ने होल्ड किए हुए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर अदर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कतरे भर का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। राधे डेवलपर्स की प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूं, कंपनी के शेयर्स के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। और अगर आपको लगता है कि करंटली 15 रुपए का शेयर है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको लगता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, और अगर आपको लगता है कि कंपनी के शेयर वापस 226 रुपीज के आसपास जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस अपने ऑल टाइम लो से गिरने लगती है तो वो एक लेवल पर आकर रुकती है। और तो और राधे डेवलपर्स की कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते जा रही है और यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको आपका टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक पेनी शेयर है, पेनी शेयर्स में बहुत सारी कंपनीज के शेयर ऐसे भी होते हैं जब गिर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं यस बैंक की और वोडाफोन आइडिया की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।